एनसीबी की टीम पर जो हमला हुआ है और हमला करने वालों की तलाश जारी है। हमले के करीब 60 आरोपी अब तक फरार है। 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समीर वानखेड़े की जो ड्रग्स मंडली है उसको सीधे तौर पर 2 टूक चेतावनी, हमले को गंभीरता से ले लिया गया है। लिहाजा जिस तरीके से यह हमला बोला जाता है एनसीबी की टीम पर, हमले को गंभीरता से लिया गया। ये बड़ा बयान सामने आया। खास रिपोर्ट देखिए आप। कड़क, दमदार, जिसके तेज तर्रार एक्शन ने ड्रग्स मंडली में मचाई है खलबली। नाम है समीर वानखेड़े। सख्त मिजाज के साथ काम करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम पर रविवार की रात को हमला किया गया। हमला ड्रग्स पेडलर्स से जुड़े तलाशी अभियान के दौरान हुआ। खबरों के मुताबिक समीर वानखेड़े और उनकी टीम रविवार देर रात गोरेगांव तलाशी अभियान के लिए गई थी। एनसीबी की टीम गुप्त सूचना के आधार पर कैरी मेंडिस नाम के आरोपी के ठिकाने पर छापा मारने पहुंची थी। जैसे ही समीर वानखेड़े ने कैरी मेंडिस और उसके साथियों को पकड़ा, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी ही देर में काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहां करीब 60 लोगों ने एनसीबी टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में एनसीबी के कई अधिकारी जख्मी हुए, कार में तोड़-फोड़ की गई और मौके से ड्रग्स भी बरामद किया गया। इस हमले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को सुपुर्द किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, तो देवर वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ वहाँ पे। पुलिस को सुपुर्द किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, तो देवर वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ वहाँ पे। हमले के बाद समीर वानखेड़े ने ड्रग्स पेडलर्स को चेतावनी दी है कि हम रुकने वाले नहीं। It doesn't bother us, we'll do our job. सर, उस पे एफआईआर भी हुई है, कुछ लोग इंजर्ड हुए थे सर। सर, कुछ 2 लोग इंजर्ड हुए हैं सर। Don't want to say anything. We are just doing our job and we'll do our job. एनसीबी टीम पर हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। जो लोगों ने 5 लोगों पे हमला किया है उनके मूल पे जाना आवश्यक है। उनके ड्रग माफिया जो मूल में बैठे हुए, जिसमें कोई भी हो सकता है, बड़े बड़े उसमें जो ड्रग माफियाओं के पीछे उनको फंडिंग करने का काम करते हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका भंडाफोड़ किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। दरअसल सुशांत की मौत की जांच के बाद ड्रग्स कनेक्शन सामने आया, जिसकी जांच का जिम्मा दिया गया समीर वानखेड़े को। जांच जैसे ही समीर वानखेड़े के पास पहुंची, ड्रग्स मंडली में खलबली मच गई, क्योंकि समीर वानखेड़े एनसीबी के वो अधिकारी हैं जिनके नाम से ड्रग्स मंडली के कई सदस्य खौफ खाते हैं। ड्रग्स तस्कर छटपटाने लगे, बौखला गए। अब 50-60 लोग इकट्ठा होकर एनसीबी पर हमला करें तो समझिए साजिश कितनी गहरी है। लेकिन सवाल ये है कि षड्यंत्र के पीछे कौन है, किसने कराया हमला, कौन ड्रग्स केस की तहकीकात से परेशान है। ऐसे कई सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ड्रग्स का ये गिरोह कितना खतरनाक है, इस घटना से साफ पता चलता है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं। शाजिया इस वक्त जुड़ी हुई हैं और अलीशा हमारे साथ इस वक्त एनसीबी दफ्तर से जुड़ी हैं। अलीशा के पास सबसे पहले चलेंगे। अलीशा, साफ हो गया है कि अब एनसीबी वर्सेस ये जो ड्रग कार्टेल है, ये जो ड्रग माफिया है मुंबई का, वो हो गया है मुंबई में। एक नई लड़ाई दिखाई दे रही है मुंबई की सड़कों पर। बिल्कुल रवि, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी के अधिकारियों पर जो हमला किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन खुद समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी जोनल के डायरेक्टर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी कार्रवाई को जितना चाहे रोक ले, जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो खुद उनकी यानी समीर वानखेड़े, उनकी जो टीम है, उनके जो अधिकारी है, वो पूरी तरीके से करेंगे। अगर रविवार की घटना को देखें, जहाँ पर गोरेगांव में एक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जहाँ ये पता चला कि कैरी मेंडिस जो कि
20 साल का शख्स है जो कि ड्रग्स को डीलिंग को लेकर, डिलीवरी को लेकर वहां पर उस जगह पर पहुंचे। उसी इन्फॉर्मेशन के तहत समीर वानखेड़े और 5 अन्य अधिकारी उस जगह पर पहुंचने के बाद उस ड्रग पेडलर को पकड़ा जा रहा था। उन जो कंसाइनमेंट थी उसको पकड़े जा रहे थे। 20 LSD ब्लॉट्स को पकड़े, जो कि एक कमर्शियल क्वांटिटी है। उनको पकड़े जाने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद न कि सिर्फ एनसीबी के अधिकारियों को मारा गया, पर उनकी जो सरकारी गाड़ी है, हैंडकफ्स है, उनको भी डैमेज किया गया। तो इस तरीके का षड्यंत्र जहां पर हम देख रहे हैं, जहां एक तरफ एनसीबी के जो टीम है, जो अधिकारी है, दिन और रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। दिन और रात इस ड्रग नेक्सस को खत्म करने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, पर कहीं ना कहीं अब उनके काम को, उनकी कार्रवाई को रोकने की पूरी कोशिश एक तरफ ड्रग माफिया की ओर से हो रही है। इस पूरे मामले में जहां देख रहे हैं कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं पर तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई है। अलीशा, यही सवाल अभी बाकी है। समीर वानखेड़े की जो सख्त चेतावनी, ड्रग तस्करों को फिर से उन्हीं के अंदाज में सामने आए कि हमला तो आपने बोल दिया, लेकिन इन हमलों को हम गंभीरता से लेते हैं, हम अपना काम करते थे, करते रहेंगे। शाजिया मेरे साथ मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शाजिया, 3 जो हैं गिरफ्तार हैं, बाकी 7 अब तक फरार हैं। उन 7 के आगे सवालिया निशान लगाए, कब तक वो शिकस्त में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जल्द ही निधि वो गिरफ्त में होंगे, लेकिन रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ यानी असल जिंदगी के सिंघम कहे जाते हैं समीर वानखेड़े, और उनकी टीम पर इस तरीके से हमला होना बताता है बौखलाहट चरम पर पहुंच चुकी है। समीर वानखेड़े की अगुवाई में ही, उनके नेतृत्व में ही ताबड़तोड़ छापेमारियां हमने पिछले दिनों देखी है, और भारती सिंह की घर पर भी उन्हीं के नेतृत्व में ही छापेमारी पड़ी। और ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बौखलाहट है। कल हमने खुद समीर वानखेड़े से बात की, उनके सीनियर ऑफिसर से भी बात की थी, जिनका साफ ये कहना था कि जब हम अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंचे थे गोरेगांव, तो हमारे पास किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि हम लोग सीक्रेट मिशन पे निकलते हैं, इसलिए हम लोग सिक्योरिटी लेते भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल निधि यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब देश की प्रमुख एजेंसियों में से एक नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग के इतने सीनियर ऑफिसर, डायरेक्टर तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, ऑफिसर्स को घायल कर दिया जा रहा है, तो आखिर महाराष्ट्र में आम जनता कैसे खुद को महफूज करेगी? कौन नागरिक होगा यहाँ का जो खुद को सुरक्षित महसूस करेगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है। इस हमले के बाद से 60 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया था, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या है जिनकी गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, और ये अब मामला दूसरी दिशा में जाता दिखाई दे रहा है, जहां पर अब सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग वर्सेस वो माफिया जो अब तक मुंबई में अवैध तरीके से लोगों की जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए, और इस जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटे से